झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन से अलग हो गया है। अब जेएमएम बिहार की 6 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने शनिवार को कहा कि जिन सीटों पर भाजपा जदयू गठबंधन के खिलाफ हमारे कार्यकर्ता लंबे समय से संघर्ष करते आ रहे हैं वो सीटें मिले, पर ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि झारखंड में हमने 2019 में भी राजद कांग्रेस को अपना समर्थन दिया था, उनको अपनी सीटें दी थी। राजद को तो केवल सीटें ही नहीं दी थी बल्कि 7 सीटों में केवल एक विजयी उम्मीदवार को 5 वर्षों तक मंत्री बनाया। यही नहीं, सम्मानजनक तरीके से उनको मुख्यमंत्री ने अपनी तमाम यात्राओं में, कार्यक्रमों में प्रमुखता से स्थान दिया। 2024 के चुनाव में हम लोगों ने राजद को 6 सीटें और उनके विजयी एक प्रतिनिधि को अभी के वर्तमान कैबिनेट में महत्वपूर्ण स्थान दिया। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि हम लोगों ने फैसला किया है कि हम चकाई, धमदाहा, कटोरिया, मनिहारी, जमुई और पीरपैंती से अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। इसमें कटोरिया और मनिहारी अनुसूचित जनजाति आरक्षित सीट है और पीरपैंती अनुसूचित जाति आरक्षित सीट है। महागठबंधन के सभी घटक दल, राजद, कांग्रेस, वामदल, खासकर राजद से, क्योंकि वो वहाँ की सबसे बड़ी राज्य स्तर की पार्टी है, उनके पास उनके माध्यम से तथा कांग्रेस के आलाकमान को अपनी जो चिन्हित सीटें थी, जहाँ पर हमारे कार्यकर्ता लंबे समय से संघर्ष करते आ रहे हैं जदयू भाजपा गठबंधन के खिलाफ, उन जगहों पर हम लोगों को स्थान मिला। क्योंकि यहाँ पर झारखंड में हमने 19 में भी राजद कांग्रेस को अपना समर्थन दिया था, उनको अपनी सीटें दी थी। और राजद को तो सीटें केवल नहीं दी थी, 7 सीटों में केवल एक विजयी उम्मीदवार जो चतरा से थे, उनको 5 वर्षों तक मंत्री बनाया और सम्मानजनक तरीके से उनको माननीय मुख्यमंत्री ने अपने तमाम यात्राओं में, कार्यक्रमों में प्रमुखता से स्थान दिया। 24 के चुनाव के बाद भी हम लोगों ने राजद को 6 सीटें दी और उनके विजयी एक प्रतिनिधि को अभी के वर्तमान कैबिनेट में महत्वपूर्ण स्थान दिया। हम लोगों ने फैसला किया है कि हम चकाई, धमदाहा, कटोरिया, मनिहारी, जमुई और पीरपैंती, जिसमें कटोरिया और मनिहारी अनुसूचित जनजाति आरक्षित सीट है और पीरपैंती अनुसूचित जाति आरक्षित सीट है, वहां से अपने उम्मीदवार को खड़ा करेंगे। हम लोगों ने 20 स्टार प्रचारकों की भी सूची जारी की है, जिसका नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री और पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष श्री हेमंत सोरेन जी करेंगे। साथ में प्रोफेसर स्टीफन मरांडी, श्री सरफराज अहमद, श्री बैजनाथ राम, श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन, श्री बसंत सोरेन, श्री विनोद कुमार पांडे, श्री फागू बेसरा, मैं सुप्रियो भट्टाचार्य, मंत्री दीपक बिरुआ, मंत्री श्री सुदीप कुमार सोनू, पूर्व मंत्री श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, मंत्री श्री हफीजुल हसन, श्री अभिषेक कुमार पिंटू,
श्री पंकज मिश्रा, श्री विजय हांसदा सांसद, श्री हेमलाल मुर्मू वरिष्ठ विधायक हैं हमारे, मोहम्मद ताजुद्दीन वरिष्ठ विधायक हैं, श्री उदय शंकर सिंह और सुनील कुमार श्रीवास्तव, श्री सुनील कुमार श्रीवास्तव। इन लोगों की सूची भी हम लोगों ने चुनाव आयोग को भेज दी है, क्योंकि वहां पर हम राज्य स्तरीय दल का हमारा मान्यता नहीं है। लेकिन हम ये विश्वास के साथ कहते हैं कि वहां की जो लड़ाई है, अब वहां की लड़ाई बहुमुखी लड़ाई, जहां एनडीए के अंदर भी विरोधाभास है, महागठबंधन में भी विरोधाभास है, कई कई सीटें में आपसी लड़ाई है, और हम अपने उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने के लिए हर संभव संघर्ष भी करेंगे और सुनिश्चित भी करेंगे